मुंबई के गोरेगांव पूर्व के आर्य कॉलोनी में शिवसेना द्वारा एक चिकित्सा शिविर का कार्यक्रम रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में अमोल कीर्तिकर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जिसके चलते अमोल कीर्तिकर ने अपना मत रखते हुए कहा कि यह शिविर लोगों के लिए कितना जरूरी है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के आयोजक जनार्दन चौहान ने भी इस शिविर का लाभ लोगों को बताया। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता सत्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। सबसे पहले चुंबकीय शिविर से काम करता है और किस तरह से लोगों को अभी जो चुंबकीय वैद्यकीय शिविर यहाँ पे जो आयोजित किया गया है, ये माजी सेंटर ये जो चुंबकीय प्रणाली जो रहती है उसके ऊपर वो कार्यान्वित है और वहाँ उनका कुछ ऐसा तंत्र है, उसके हिसाब से वो काम करता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर जो मेरे साथ में बैठे थे और उनके सब सहकारी जो आते हैं वो यहाँ के जो रूम है उनको उस बारे में बताते हैं और वैसे उनको ट्रेन करते हैं। वो खाली जो 15 दिन या 20 दिन का जो सरकार लेके कुछ होता नहीं है, वो आप कंटिन्यूस लेकर करेंगे। उनका कुछ जो ये रहता है, कुछ चुंबक रहता है, उनको खरीदना भी पड़ता है, तो घर पे जाके भी कर सकते हैं। तो वो टेक्निक यहाँ पे सिखाते हैं और वो टेक्निक वो सालों साल करते रहेंगे। तो उनका जो दावा है वो जो डॉक्टर लोगों का कि उसका अच्छा असर होता है। मेरे घर में भी एक दो जो लोग हैं उन्होंने भी एक ट्रेनिंग लिया है और मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले यही डॉक्टरों का शिविर हमारे एरिया में यानी जो श्रेष्ठपल्ली विभाग में हुआ था। तभी से मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए। तो 5-6 महीने के अंदर वो घर पे अपना वो जो काम करते उनको अच्छी आप आए हैं, जिस तरह से यहाँ के रोड की समस्या है और बाकी समस्या है, उससे निजात पाने के लिए शिवसेना क्या करता है? देखिए 1990 में मेरे पिताजी यहाँ के तब से लेके यहाँ अभी तक यहाँ पे सेना का आमदार है और 90% बार यहाँ पे सेना का नगर सेवक था। अभी ये 2-3 साल जो बीच में है, इसके पहले तो सब अच्छा था, सब काम चलते थे, सब काम होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रैफिक ये अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो रुकी है वो एनओसी की वजह से रुकी है। कि यहाँ पे अभी पहले कैसा था कि पहले सीओ के लेवल पे एनओसी यहाँ पे मिलता था। एनओसी यहाँ के लोग अगर जाते थे सीओ के पास में, आमदार का फंड अगर सैंक्शन होता है, नगर सेवक का फंड अगर सैंक्शन होता है तो तुरंत एनओसी मिलता था। लेकिन मालूम नहीं उसके बाद में ऐसा निर्णय शासन ने लिया कि एनओसी सीओ लेवल पे नहीं मिलेगी, वो कमिश्नर लेवल पे मिलेगी और कमिश्नर लेवल पे मिलने के बाद में और एक निर्णय हो गया कि एनओसी गवर्नमेंट लेवल पे मिलेगी। और ये होते होते इधर का जो क्राउड है, इधर की जो पब्लिक है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती और बाद में ऐसा हो गया कि कुछ हरित लवाद करके एक जो न्यायालय है उसके दायरे में क्षेत्र आने के आया। इसके लिए उनका भी एनओसी कुछ लगता है। ये एनओसी के चक्कर में काम रुके हैं। यहाँ के हमारे लोकल जो आमदार है उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी जो यहाँ का जो मिनिस्ट्री जो आती है, जो लैंड जिसकी है वो मिनिस्ट्री आती है दुग्ध विकास मंत्री के पास में और वो बीजेपी के पास में है। और माननीय हमारे मंत्री महोदय स्थानीय आमदार रविंद्र वायकर जी ने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मुझे न्यूज़ मिली थी कि कुछ तो भी पॉजिटिव यहाँ पे कुछ रास्ता निकलने की कोशिश हो रही है, वो शायद सक्सेस हो जाएगी। अगर वो सक्सेस होगी तो आगे काम बन सकता है। ये शिवसेना का घर रहा है क्षेत्र और शिवसेना बिल्कुल कोशिश कर रही है कि एनओसी मिल जाए। हालांकि अभी वोट बैंकिंग की बात आती है तो वोट तो सब लोग देते हैं, उनकी उम्मीदें भी रहती है कि अगर हम शिवसेना को वोट देते हैं तो शिवसेना से हमको वो सुविधाएं मिल जाए जो हमको चाहिए। तो अब की बार शिवसेना उनकी सुविधा के लिए वो लड़ाई लड़ेगी जो उनको एक्चुअल में चाहिए। 100% देखो सेना की स्थापना ही लड़ाई के लिए क्योंकि जो आम पब्लिक की आवाज़ है, अगर वो आवाज़ को अगर किसी ने दबाया तो उसको
उठाने का काम शिवसेना ने और शिवसेना ने किया है। बाला साहब जी ने हमको ये सिखाया, उद्धव साहब भी यही बोलते हैं कि जहाँ पे बात करनी है वहाँ बात से, और जहाँ पे लात मारनी है वहाँ लात मार के हम लोग निकाल देंगे। अभी बात करते करते इतना दिन गया, अगर ये बातों से मानने वाली चीज नहीं तो हम लात मार के इसको सब उतारेंगे। और वैसा एक शौचालय हमने बना के भी दिखाया है, आदर्श नगर में आप जाइए, एक अच्छा शौचालय बना के दिखाया है। देखो अगर पब्लिक है तो पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। केंद्र शासन वो बोलता है कि हगड़ मुक्ति आदेश करना है, अगर शौचालय अगर टूट गया है तो लोग अंदर नहीं जाएंगे तो बाहर जाएंगे, तो हगड़ मुक्ति रहेगी किधर? पंतप्रधान जी बोलते हैं कि साफ सफाई करो, तो अगर शौचालय अगर रास्ते पे करने की नौबत आ गई तो बाकी की साफ सफाई तो बाजू में ही है। तो मेरे ख्याल से केंद्रीय नेताओं ने भी इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के जो मंत्री महोदय जो भाजपा के उन्होंने भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर मोदी जी का और पंतप्रधान जी का अगर संदेश अगर सही तरीके से अगर लेके आगे जाना है तो ये यहाँ पे जो काम रुके उनको एनओसी मिलनी चाहिए। जितना बचते इनको एनओसी नहीं करके कोई भी सुविधा देने का नहीं, ऐसा प्रशासन बोलते हैं। इसके पहले कीर्तिकर साहब ने ये काम शुरू किया, अभी बोलता है हरित लवाद है इसलिए उसका कानून है कि कुछ इधर करने का नहीं। लेकिन एक ऐसा एक्ट है वो मुझे मालूम है, सर्वोदय नगर एक बस्ती है, वो उधर का जमीन पूरा रोड पे बस्ती बसी हुई, उसका जमीन जो है हाईवे एक्वायर में लिखा है, रोड के लिए रखा है। इसलिए उसी टाइम के मुनलाल गोरे, कमल जी, काई देसाई इसने पूरे कोशिश किया, लेकिन ऐसा ही उत्तर इधर कोई सुविधा नहीं। उसी टाइम में उधर का मैं सेक्रेटरी थी, तो मुझे एक मालूमात हो गई कि लोक एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, जिस बस्ती को फोटोपास दिया है, जिस बस्ती को स्लम घोषित किया है, और वो बस्ती में जो इंसान रहता है उसको पानी के बिगड़ रखना नहीं है, शौचालय के बिगड़ रखना नहीं है, लाइट के बिगड़ रखना नहीं है, तो हरित लवाद हो या फॉरेस्ट हो, स्लम घोषित किया है कि नहीं किया है, फोटोपास दिया है कि नहीं दिया है, उसका भाड़ा लिया है कि नहीं लिया है, तो ये कानून मेरे ख्याल से जिस ये बस्ती स्लम घोषित है उसको लागू नहीं है। तुम हरित ये बस्ती छोड़ के जो खाली जगह है उसके लिए लागू करो। और इसके लिए मैं लोक आयुक्त के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारे वरिष्ठ लोग झगड़ा करे, लेकिन ये जनता को लेके लोक आयुक्त के पास पूछना चाहिए कि ये इंसान इधर रहता है, उसका झोपड़ा कानूनी है, आपके जीआर में फोटो पास आया है तो उसको जीने का अधिकार है, उसको लाइट चाहिए, उसको शौचालय चाहिए, पानी चाहिए और रास्ता चाहिए। चौहान साहब मैं इसको बताऊँ कि अगर इंसान के पास वोटर आईडी है, वोट देता है, वोट देने का अधिकार हमारे देश में अगर किसी को भी है तो बाकी सुविधाओं से वंचित रहने का कोई अधिकार मेरे ख्याल से नहीं है। और फोटोपास भी है, उसका झोपड़ा का भाड़ा लिया ये लोग। अगर तुम झोपड़ा का भाड़ा स्लम घोषित किया बोलेगा तो ये टुकड़ा तुम्हारे अंदर नहीं है। आगे का सिक्योरिटी आके दादागिरी करते हैं, तुम्हारा उसको कलेक्टर करना चाहिए। इसका सिक्योरिटी घर बांधना है नहीं बांधना है क्या है वो कलेक्टर का जवाब दे रहे। कलेक्टर बीएमसी लेके पैसा लिया है, तो ये हरित लवाद के वजह से कौन सा हिसाब से मिनिस्टर बोलता है इसको लोक आयुक्त में खींचना चाहिए, कौन सा हिसाब से तुम विरोध कर रहे हो, ये मेरा कहना है। ये कानून के हिसाब से मैं सर्वोदय नगर के बस्ती को सुविधा दिया हूँ, लाइट है, पानी है, शौचालय है। ये बहुत से लोगों को ये एक थेरेपी है ऐसा मालूम ही नहीं है, लेकिन ये चुंबकीय उपचार जो है अपने देश का सबसे प्राचीन उपचार पद्धति है और ये बॉडी के ऑर्गन जो है पूरा डेवलप करता है। जैसा भी एलोपैथी बहुत एडवांस है, इसमें सब बीमारी का झटपट इलाज होता है, लेकिन जो उम्र के हिसाब से जो बीमारी आती है जैसा ब्लड सर्कुलेशन, उसके वजह से जॉइंट पेन, घुटना, कमर, मान, पेट की तकलीफें, ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके लिए पेशेंट हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, साल भर, 2 साल, 5 साल, फिर भी उनकी बीमारी कहीं जाती नहीं है। और उसी के लिए ये जो उपचार पद्धति है पुराने बीमारी के लिए बहुत ही असरकारक है, क्योंकि ये मैग्नेट का मेन पर्पज है बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पूरा कंटिन्यू करना, डाइजेशन पूरा क्लियर करना है, और हर जो ऑर्गन्स है बॉडी के मैग्नेटिक थेरेपी में पुनर्जीवित होते हैं,
यानी डेवलप होते हैं, उसके लिए प्रतिकार शक्ति बॉडी की बढ़ती है और बीमारी कितनी भी पुरानी हो धीरे धीरे होएगा, लेकिन परमानेंट इससे आप रिलीफ मिला सकते हैं। दूसरा, एक पाटिल करके लेडीज अभी गई, थायराइड जैसा कभी नहीं जाता है बॉडी से, उनका रिपोर्ट मिली 1 महीने में, वो पेशेंट की नहीं है ट्रीटमेंट, वो क्लिक करके आए। थायराइड के लिए कैसे उपचार, क्या उपचार कैसे करते हैं? थायराइड ये जो मैग्नेटिक सेट है जी, वो 172 बीमारी के लिए एक साथ ही काम करता है, एक ही सिस्टम से 172 एक ही बीमारी सिस्टम दोनों से। की। हाँ, थोड़ा सा चेंज करके बस ट्रीटमेंट करना है। जी, थायराइड यहाँ पे तो गया एक लेडीज का, लेकिन श्रेयस कॉलोनी में जो कीर्तिकर साहब के ऑफिस में था, वहाँ पे प्रभु करके लेडीज है, उनका अभी 6 महीने से कोई दवा नहीं, कोई गोली नहीं, पूरा मेंटेन है, कोई दवा गोली नहीं लेती। तो ये ऐसे कुछ बीमारी है जो एलोपैथी में हमेशा जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है, इसमें दवा छोड़ के भी अब अच्छे से जी सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। तो ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम करता है, सर्कुलेशन मेंटेन करता है, और इसलिए आज हर देश में जैसा जापान, चीन, हर देश में इस पैथी को बहुत ही महत्व है, और अपने देश की उपचार पद्धति रहने के बाद भी अपने लोगों को ही मालूम नहीं है, और अपन लोग एलोपैथी के पीछे दौड़ के अपना उम्र जो पहले 100 साल जीते थे, आज 60 साल भी नहीं जी रहे, क्योंकि एलोपैथी से आपको कितना नुकसान होता है बॉडी का, ये आप खुद ही समझ में आ गया अभी लोगों को, इसलिए कैंप में अभी ज़्यादा से ज़्यादा गर्दी होती है। अभी गोकुल धाम ने हम ये 1 साल पहले कैंप लिया, वहाँ से कम वेल क्वालिफाइड लोग वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन 600 लोग हर दिन आके ट्रीटमेंट करते थे, और उस जवान साहब ने देखा है